नमस्कार। चलिए आज एक वर्चुअल सफर पर चलते हैं, हरियाणा की एक ऐसी जगह जहां इंजीनियरिंग और कुदरत एक दूसरे से मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े O2 हेड बैराज की। तो तैयार हो जाइए इसके बारे में और जानने के लिए। पता है, इस जगह को देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बस एक शब्द, विशाल। मतलब इतना बड़ा है ये। और सच कहूं तो यही बात है जो इस पूरे सफर में हमें हैरान करती रहेगी। तो इस जगह का नाम है O2 हेड। अब ये नाम आया कहाँ से? दरअसल पास में ही एक गांव है, O2 गांव। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये सिर्फ एक डैम नहीं है, समझ लीजिए कि ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। अच्छा, इस बैराज को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले उस नदी की कहानी जाननी होगी जिस पर ये बना है। तो चलिए सबसे पहले घग्गर नदी के सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो घग्गर का सफर कहाँ से शुरू होता है? शिवालिक की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। फिर वहां से निकलकर ये नदी बहती हुई पहुंचती है O2 हेड तक। और यहां से गुजरकर इसका सफर खत्म होता है पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर। सोचिए जरा, कितना लंबा, कितना ऐतिहासिक रास्ता है इस नदी का। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इतनी लंबी नदी और उस पर सिर्फ 3 डैम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि O2 हेड की अहमियत कितनी ज्यादा है। ये उन चुनिंदा जगहों में से है जो घग्गर की इतने बड़े बहाव को कंट्रोल में रखती है। तो अब जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर इस बैराज में ऐसा क्या है जो इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनाता है। चलिए इसकी बनावट और इसकी मशीनरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े स्टील के गेट दिखेंगे, एक पुराना ऐतिहासिक सा पुल है, एक छोटा सा कंट्रोल रूम भी है। मतलब हर एक चीज़, हर एक हिस्सा इस बात का गवाह है कि इसको बनाने में कितनी कमाल की इंजीनियरिंग लगी होगी। और इसके साइज का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना समझ लीजिए कि इस हेड पर जो गेट लगे हैं वो पास के एक और बड़े बैराज, हरी के बैराज से भी बड़े हैं। जी हाँ, उससे भी बड़े। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक कलाकारी भी है। यहाँ जो पत्थर लगे हैं ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने एक एक पत्थर को हाथ से तराशा हो। और यही चीज इसे एक अलग ही खूबसूरती देती है। तो कंक्रीट और स्टील की बात तो बहुत हो गई। अब जरा नजर डालते हैं कि इस विशाल ढांचे के आसपास जिंदगी कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है ये विशाल गेट और कंक्रीट की दीवारें, और दूसरी तरफ है लहलहाते धान के खेत, मछुआरों की छोटी छोटी नावें और पानी में मछली पकड़ते हुए पक्षी। मतलब इंसान और प्रकृति के बीच एक गजब का तालमेल है यहाँ। और जानते हैं, इस बड़ी सी भव्य जगह के बीच एक छोटा सा दिल खुश कर देने वाला पल भी मिलता है, ताजे गन्ने का रस। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना? पर यही छोटी छोटी चीजें तो पूरे एक्सपीरियंस को यादगार बना देती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस फीलिंग की, उस एहसास की जो ऐसी जगह पर जाके होता है। मतलब सब कुछ देखने के बाद आखिर में यहाँ होने का असल मतलब क्या है। सोचिए, चारों तरफ गर्मी है, लंबा सफर करके कोई यहाँ पहुंचा है और फिर अचानक सामने पानी का इतना बड़ा फैलाव नजर आता है। तो कैसा महसूस होता होगा उस पल में? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सुकून। जी हाँ, उस गर्मी, उस सफर के बाद जब आप उस बांध की ताकत और पानी की ठंडक को महसूस करते हैं तो जो शांति मिलती है, बस वही है सुकून। और ये पूरी यात्रा ना एक सवाल छोड़ जाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की जो आम सी दिखने वाली जगहें हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, वो अपने अंदर कितनी ही कहानियां छिपाए बैठी हैं, है ना? और शायद हमें उन्हें जानने